आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत और दफ़ा 370 की बहाली के लिए क़यादत करी। उन्हें खबरदार किया कि अगर उमर अब्दुल्ला ऐसा न करे तो लोग उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझेंगे। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि दफ़ा 370 का खात्मा कश्मीरियों की इज्जत और शनाख्त के खिलाफ है और सिर्फ रियासती दर्जा वापस लेना काफ़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान ताल्लुकात में ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि दोनों की बाहमी हमआहंगी के साथ काम करना चाहिए ताकि अवामी मसाइल हल किए जा सके। आगा रूहुल्लाह के हालिया बयान पर जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर मरकज़ के आदमी होने का शोबा जाहिर किया, फारूक ने वाज़िया किया कि आगा रूहुल्लाह को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हकीकत यह है कि उमर अब्दुल्ला अवाम के वज़ीर आला है और वो किसी के अहकामात पर अमल नहीं करते। ज़िले किश्तवाड़ के ज़ेर तमीर केवरा पावर प्रोजेक्ट में अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां डंपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ हुई। पुलिस राय के मुताबिक यह हादसा जुमेरात की दोपहर पेश आया, जब पावर प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाली गाड़ी दरिया के किनारे चलते हुए बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के फौरन बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई। मुतवफ़ी ड्राइवर की शिनाख्त इम्तियाज़ अहमद के तौर पर हुई है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र कुलगाम में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ख़ास तौर पर श्रीनगर जम्मू कौमी हाईवे और न्यू टनल के करीब SSP कुलगाम की हिदायत पर पुलिस और CRPF ने नाके लगाए हैं ताकि लोगों की चेकिंग की जा सके और किसी भी खतरे को रोका जा सके। हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनात और गश्त बढ़ा दिया गया ताकि अमन बरकरार रखा जा सके। इंतज़ामिया ने यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए हैं। 13 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सोनमर्ग आमद मुतवक्का जड़मोड़ टनल का इफ्तिताह करेंगे। जोलजला टनल के पहले हिस्से के इफ्तिताह का भी इम्कान। सूबाई कमिश्नर और पुलिस के आला अफसरान सोनमर्ग में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। सिक्योरिटी फोर्स ने जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के कोयमू इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके उनके तहवील से असला व गोला बारूद बरामद किया। फौज के चिनार कोर ने बुध की रात एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा कि 8 जनवरी 2025 को एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए फौज और पुलिस ने कोयमू कुलगाम के ठोकरपुरा मोहल्ले में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों को दिल्ली असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुआसिर हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। साथियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दिल्ली असम्बली इंतखाबात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी व दीगर ज़मीनी सतह की सियासी जमातों के मुनहसर है कि वो BJP के खिलाफ बेहतर तरीके से मुकाबला करने का फैसला करे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि इंडियन अलायंस सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए तश्कील नहीं दिया गया, बल्कि इसका मकसद मुल्क को मजबूत बनाना और भारत में बढ़ती नफरत को ख़त्म करना है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक ने वाज़िया किया कि जो लोग ये समझते हैं कि इतिहाद महज पार्लियामानी इंतखाबात के लिए है, उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। उन्हें कहा कि ये इतिहाद कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना और मुल्क के अंदर मौजूद नफरत को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। गुज़श्ता कुछ दिन कबल ज़लज़ले ने तिब्बत में तबाही मचा दी। तिब्बत में ज़िंदगी की तलाश जारी, अमवात की तादाद 126 तक पहुँच गई। 23,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज निकाला गया।